अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। आप एक बार वीडियो दोबारा देखें। लें जी, हम आ गए हैं सेलर सेंट्रल पे। इस टाइम आपको जो डैशबोर्ड नजर आ रहा है ये एक सेलर सेंट्रल अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पर आके सबसे पहले जो हमने काम करना है, हमने ये देखना है कि हमारा जो चार्ज मेथड और डिपॉजिट मेथड है वो हम कहाँ से चेक कर सकते हैं। हमने अब देखना था अपना चार्ज मेथड और डिपॉजिट डिपॉजिट मेथड को कि हम कहाँ जाके उसको जब चाहे चेंज कर सकते हैं। हमने आना है, ये जो एक सेटिंग का बटन बना हुआ है इस पे आना है और अकाउंट इन्फो पे आ जाना है। जब अकाउंट इन्फो पे आएंगे तो ये एक डैशबोर्ड है। जब भी आपका अकाउंट साइन अप हो जाएगा तो ये आपके पास डैशबोर्ड है जहां पर आप जब चाहें अपना डिपॉजिट मेथड चेंज कर सकते हैं, जब चाहें चार्ज मेथड चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने एक्सप्लेन किया डिपॉजिट मेथड से मुराद वो डिटेल्स हैं जहां पर अमेजोन ने आपको पैसे जमा करवाने होते हैं। जो भी आपके सेल हुई होती है वो आपको जमा करवाने हैं। एक मिनट जरा, ये ओपीटी मांग रहा है, मैं इसको तो हमने इसे ओटीपी प्रोवाइड किया। उसके बाद हमारा डिपॉजिट मेथड्स खुल गए हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक रीजन में जब आप साइन अप कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यूनाइटेड स्टेट के अंदर साइन अप कर लिया है तो आपके पास एक्सेस है, आप 3 कंट्रीज के अंदर बिजनेस कर सकते हैं इसी सेलर सेंटर को यूज करते हुए। अभी मैंने यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट किया। अगर आप कनाडा में बेचना चाहते हैं तो आप कनाडा पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कनाडा का सेलर सेंटर आ जाएगा। ये मेरा जो है ये बैंक की डिटेल्स हैं जहां पर अमेजोन मुझे पैसे जमा करवाता है। ये यूएसए की डिटेल्स हैं और ये कनाडा और मैक्सिको। आप हर कंट्री के लिए लहदा भी डिपॉजिट मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आके आप इसे रिप्लेस भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। उसके बाद आ जाते हैं कि चार्ज मेथड। चार्ज मेथड का भी यही तरीका कार है कि आप जब चाहें अपना चार्ज मेथड भी चेंज कर सकते हैं। कम ऑन, क्या हो गया इसको? बड़ा हम इसे ओपीटी देते हैं जी। तो अब हमने देखना था डिपॉजिट मेथड हमने देख लिया, अब हम चार्ज मेथड को देखते हैं। चार्ज मेथड भी वो एक सिस्टम है या वो डिटेल्स है जो आपने अमेजोन को दी होती है जहां से अमेजोन पैसे आपसे डिडक्ट करता है। ठीक है, यूजुअली आपका कार्ड होता है, डेबिट कार्ड या फिर आपका क्रेडिट कार्ड। तो जब चाहे आप इन दोनों की डिटेल्स आके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इनवाइस ऑर्डर पेमेंट सेटिंग्स। इनवाइस ऑर्डर क्या होता है? इनवाइस ऑर्डर से मुराद ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जिनकी पेमेंट आपको इमीडिएट नहीं मिलती। मींस अगर हम आम जुबान में बोलें तो जिस तरह होता है ना, यार ये उधार का कस्टमर है, इसने 30 दिन के बाद पैसे देने हैं माल लेने के। इसी तरह अमेजोन के भी कुछ खास किस्म के क्लाइंट्स होते हैं। ठीक है, वो क्लाइंट्स क्या करते हैं, वो आपसे चीज तो बाय कर लेते हैं लेकिन पैसे आपको 30 दिन बाद मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर अमेजोन आपको एक ऑप्शन देता है जिसको हम अभी क्लिक किया है। वो ये कहता है कि भाई अगर तो आप मेरे से जल्दी पैसे लेना चाहते हो तो मैं आपसे 1.5% फी डिडक्ट करूंगा टोटल इनवाइस वैल्यू की। आपको अभी पैसे दे दूंगा, आप ना 30 दिन का इंतजार करो। लेकिन आप कहते हो कि नहीं यार मुझे इतनी जल्दी क्या है, जब पैसे आ रहे हैं ठीक है, सुकून से आने तो मुझे पैसे पूरे चाहिए। तो यहाँ से आप जब चाहें आके अपने इनवाइस कस्टमर जो हैं, जिन्हें इनवाइस कस्टमर यहाँ आप ये कह रहे हैं उधारिये जो होते हैं, उनकी सेटिंग कर सकते हैं कि अगर आप उधार पे पेमेंट ले रहे हैं तो आप किस तरह से ले रहे हैं, और अगर आप ले रहे हैं अपने रेगुलर टाइम पे तो ये दोनों तरह की सेटिंग्स की ऑप्शन आपके पास यहाँ पर मौजूद होती है। ये सेटिंग्स आप आके यहाँ पर अपने सर्विस सेंटर के अंदर चेंज कर सकते हैं। फिर आ जाता है चार्ज मेथड फॉर एडवर्टाइजिंग। ये जो ऊपर हमने चार्ज मेथड यूज किया है, आप सेम चार्ज मेथड एडवर्टाइजिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। मींस आपने अमेजोन को एक ऐसा अकाउंट देना है, एक ऐसा कार्ड देना है कि भाई जब दिल करे इसमें से पैसे काट लो। कौन से पैसे काट लो? जो आपने अमेजोन पर एडवर्टाइजिंग करते हुए अमेजोन को पे करने हैं, जिसको हम पीपीसी कहते हैं। पीपीसी इंशाल्लाह हम पीपीसी के लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद आ जाता है बिजनेस एड्रेस। यहाँ पर वही एड्रेस होगा जो आपने दिया होगा अपना अकाउंट साइन अप करते हुए। लीगल एंटिटी से मुराद आपका टैक्स स्टेटस। मींस के आपने एक इंडिविजुअल अकाउंट बनाया है या फिर आपने एक बिजनेस अकाउंट बनाया है। इस टैक्स को हम आखिर पे इंशाल्लाह मैं आपको ये फॉर्म अपडेट दोबारा करके दिखाऊंगा कि आप कैसे इसको यूज करते हुए अपने अकाउंट्स को, सेलिंग प्रेफरेंस को स्विच कर सकते हैं।
उसके बाद ऑफिशियल रजिस्टर्ड एड्रेस, इट कैन बी सेम लाइक बिजनेस एड्रेस। मर्चेंट टोकन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, खासतौर पे तब जब आप अमेजोन होलसेल का काम करते हैं, तो वो आपसे जो आपका ब्रांड होता है वो आपसे जब आपको अप्रूवल देता है तो वो आपसे मर्चेंट टोकन की डिमांड करता है, या फिर वो आपसे स्टोर फ्रंट आईडी मांगता है। तो दोनों चीजें यही होती हैं। तो यहाँ से आप ये कॉपी पेस्ट करके उसको सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है लैंग्वेज फॉर फीड प्रोसेसिंग। आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप इंग्लिश रख सकते हैं, जो भी वो आपको ऑप्शंस देता है वो यहाँ से लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स की। उसके बाद डिस्प्ले नेम, डिस्प्ले नेम जिस तरह यहाँ पर आपको प्रोफेशनल मर्चेंट लिखा आ रहा है, आप डिस्प्ले नेम में आके जब चाहे जो सा मर्जी अपना डिस्प्ले नेम रख सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर आए, आप इसे ये एडिट लिखा आ रहा है, एडिट करें, अपना स्टोर फ्रंट नेम चेंज कर लें। ठीक हो गया। वापस आते हैं, उसके बाद आ जाता है जी अगला, शिपिंग एंड रिटर्न इन्फॉर्मेशन। रिटर्न एड्रेस से मुराद ये है, अगर आप एफबीए कर रहे हैं या एफबीएम कर रहे हैं तो आपकी शिपमेंट कहाँ वापस आनी चाहिए। एफबीए के अंदर तो जाहिर बात है प्रोडक्ट पहले वापस आएगी अमेजोन के वेयर हाउस पे, लेकिन अब अमेजोन कहाँ पर रिटर्न करेगा वो एड्रेस आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स अगर आप नहीं भी एंटर करेंगे तो कोई मसला नहीं है, जब रिटर्न वाला टाइम आएगा आप उस टाइम भी ये डिटेल्स एंटर करके प्रोडक्ट्स को रिटर्न करवा सकते हैं। इसी तरह शिपिंग सेटिंग्स हैं, बाय शिपिंग प्रेफरेंस है, इंटरनेशनल रिटर्न्स प्रोवाइडर हैं। जब हम शिपिंग्स को डिस्कस करेंगे वहां पर ये सारी चीजें हमारी खुद से ही कवर हो जाएंगी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है टैक्स इंफॉर्मेशन। यहाँ पर ये जो टैक्स इंफॉर्मेशन आपको बटन लिखा हुआ नजर आ रहा है और लीगल एंटिटी, ये दोनों आपस में इंटरलिंक है। अब चाहे आप यहाँ पर क्लिक करके इसको देख लें या इसको देख लें, आपको एक ही स्क्रीन नजर आएगी, जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले नजर आई थी, बिल्कुल इस तरह की। अब आ जाते हैं हम मेन जगह पर, ये आ गया जी अपडेट टैक्स इंफॉर्मेशन। जब भी आपने अपने इंडिविजुअल अकाउंट से बिजनेस अकाउंट पे शिफ्ट होना है तो आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा टैक्स इंटरव्यू देना है। टैक्स इंटरव्यू पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक स्क्रीन खुल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अभी देख रहे हैं मेरा करंट स्टेटस है बिजनेस का, और अगर मैं कहता हूँ नहीं यार मुझे इंडिविजुअल पे वापस जाना है तो मैं यहाँ से इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लूंगा और ये बाकी डिटेल्स भी इसको एंटर करता रहूंगा। मैं उसे बताऊंगा कि भाई मैं यूएसए का पर्सन हूँ या नहीं, अपना नाम देना है, अपना एड्रेस देना है। ये नंबर तब देते हैं जब आपकी कंपनी होती है, चूंकि अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप यहाँ पर देंगे SSN जो कि सोशल सिक्योरिटी नंबर है। अदरवाइज अगर आप पाकिस्तान से एज ए इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका इंडिविजुअल आईडी कार्ड नंबर या पासपोर्ट का नंबर एंटर किया जाता है और उसके बाद आप कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू का मतलब होता है आपने इसे सबमिट कर दिया तो आपका अकाउंट जाएगा वेरिफिकेशन में और कुछ देर के बाद आपका अकाउंट बिजनेस से इंडिविजुअल पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इसी तरह अगर आप इंडिविजुअल पे हैं और उसे बिजनेस पे लेके जाना चाह रहे हैं और आपका बिजनेस अब काफी ग्रो कर चुका है तो आपने अब इंडिविजुअल वाले को बिजनेस पे शिफ्ट करना है, तो आप बिजनेस पे क्लिक करेंगे। जैसे बिजनेस पे क्लिक करेंगे वो आपसे दोबारा सवाल पूछेगा, भाई बिजनेस पे जा रहे हो, कंपनी किस तरह की है, लिमिटेड LLC है, अदर है, पार्टनरशिप है, सी कॉर्पोरेशन है। तो जो भी आपने कंपनी बनाई होगी ये वो कंपनीज है जो अमेजोन एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह जो कंपनी आपने बनाई होगी वो आपने करनी है। टाइप क्या जी, LLC की, सी कॉर्पोरेशन है, एस कॉर्पोरेशन है, पार्टनरशिप है, जो भी आपने कंपनी साइन अप की है उसकी डिटेल्स यहाँ देंगे, नंबर एंटर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो आप इंडिविजुअल से बिजनेस पे स्विच हो जाएंगे। आसान अल्फाज में जब भी आपने इंडिविजुअल से बिजनेस या बिजनेस से इंडिविजुअल पे जाना है तो आपने अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है। जैसे ही आप अपडेट करेंगे आप ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएंगे। ये तो हो गया, प्रोफेशनल अकाउंट को आपने स्विच कर लिया इंडिविजुअल से बिजनेस पे, बिजनेस से इंडिविजुअल पे। अब आप कहते हैं नहीं नहीं मैंने तो सेलिंग प्लान ही चेंज करना है, मैं महीने की सब्सक्रिप्शन क्यों दूं, अभी तो मेरा बिजनेस भी नहीं स्टार्ट हुआ और मैं $39.99 सब्सक्रिप्शन नहीं पे करना चाहता और मैं चाहता हूं कि मैं प्रोफेशनल सेलिंग प्लान से इंडिविजुअल पे स्विच हो जाऊं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही होती है, ये आप देख रहे हैं डाउनग्रेड अकाउंट। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा अकाउंट प्रोफेशनल से इंडिविजुअल पर डाउनग्रेड हो जाएगा। जब डाउनग्रेड हो जाएगा ना तो फिर यहाँ पे डाउनग्रेड अकाउंट नहीं लिखा आएगा, यहाँ लिखा आएगा अपग्रेड अकाउंट। मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मेरा अकाउंट इंडिविजुअल से प्रोफेशनल सेलिंग प्लान पे अपग्रेड हो जाएगा। ठीक हो गया, हमने ये भी सीख लिया कि अब अपने सेलिंग प्लान्स को कैसे अपग्रेड और डाउनग्रेड करना है। अब उसके बाद आ जाते हैं यूजर परमिशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपको एक क्लाइंट मिल गया यूएसए का, अब उसने आपको एक्सेस देनी है
कि भाई आप मेरा आप काम करना चाह रहे हो, मैं आपको एज ए वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर लिया है, तो कभी भी आपको अपना लॉगिन पासवर्ड नहीं देगा। वो क्या कहेगा, भाई अपना मुझे ना ईमेल एड्रेस बताओ। आप उसे अपना ईमेल एड्रेस दोगे, वो यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखेगा, आपका नाम लिखेगा, उसके बाद सेंड इनविटेशन पे क्लिक करेगा और आपको चली जाएगी एक इनविटेशन। जब आपको चली जाएगी ना एक इनविटेशन और आप उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लोगे, तो यहाँ पर बैक एंड पे उसके पास ऑप्शन है कि वो किस ऑप्शन की आपको एक्सेस देना चाहता है। वो चाहे तो पूरे अकाउंट की आपको एक्सेस दे दे, व्यू और एडिट की, अदरवाइज वो जो काम आपसे करवाना चाहता है उसकी देगा। फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे पीपीसी की कैंपेन्स लगवाना चाह रहा है, तो वो सिर्फ आपको कैंपेन मैनेजर की एक्सेस दे देगा। ठीक है, अगर वो आपसे कोई प्रमोशंस लगवाना चाह रहा है, वो आपको प्रमोशंस की एक्सेस दे देगा। सो आपके क्लाइंट के हाथ में है कि वो आपको कितनी एक्सेस देता है अपने अकाउंट की। और जब आपको अकाउंट की एक्सेस मिल जाती है, तो आप अपने ईमेल एड्रेस से आसानी जो भी आपको ईमेल पे उसने गाइड किया होगा उसको फॉलो करते हुए अपने क्लाइंट का अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर तो आपके क्लाइंट का अकाउंट नहीं है और आपके किसी दोस्त का अकाउंट है और वो कहता है यार ये पकड़ मेरे से लॉगिन पासवर्ड और जो है ना खुद से ही मैनेज कर, मुझे नहीं पता, तो अगर वो आपको अपना लॉगिन पासवर्ड देता है और उसका अकाउंट यूएसए या यूके या कनाडा या किसी भी दूसरे मुल्क में बनाया गया था, लेकिन अब वो चाह रहा है कि आप पाकिस्तान से बैठ के सेपरेट करो, तो आपने उसे अपने पाकिस्तानी लैपटॉप से इंटरनेट से लॉगिन नहीं करना। अगर आप लॉगिन करोगे उसका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका आईपी एड्रेस डिफरेंट है, आप पाकिस्तान से हो। सो आपको क्या करना है, आपको एक वीपीएस बाय करना है जिसे हम वर्चुअल प्राइवेट सर्वर कहते हैं। ठीक है, वीपीएस बाय करके आपने बाहर के बने हुए अकाउंट्स को एक्सेस करना है। अगर आप उसके बगैर करोगे तो चांसेस हैं आपका उसका अकाउंट सस्पेंड हो जाए। ठीक है, और ऐसे अकाउंट को दोबारा रीइंस्टेट करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर आपने पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की डिटेल्स पे अपना अकाउंट साइन अप किया यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप पाकिस्तान में रहते बआसानी विदाउट वीपीएस आप वो कर सकते हैं। सो टेंशन ही खत्म। अगर तो यहीं से बनाया तो खुद से यूज कर लो। अगर आपका क्लाइंट यूके यूएसए में बैठा है तो वो आपको चाइल्ड अकाउंट एक्सेस दे देगा। कैसे दे देगा, नीचे यूजर परमिशन में आके। ठीक हो गया, चाइल्ड अकाउंट का वर्ड कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, इसको हम यूजर परमिशन ही कहते हैं, लेकिन आसान अल्फाज में हम खुद समझने के लिए इसे चाइल्ड अकाउंट एक्सेस का नाम दे देते हैं। सो ये वो तरीकाकार है जिस तरह से हम अकाउंट साइन अप करते हैं, अकाउंट में आके अपनी चीज़ों को चेंज करते हैं, डाउनग्रेड अपग्रेड करते हैं, यूजर परमिशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च कर रहे हैं और आपने अपने पास वीए हायर करना है, तो आप यूज परमिशन पे जाके वीए का ईमेल एड्रेस लिखेंगे और वहां पर आप इसको बआसानी एक्सेस दे देंगे। सो यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि यूएसए में रहते हुए आप इन 3 मार्केट्स में बेच सकते हैं, और यूरोप में रहते हुए किन मार्केट्स में बेच सकते हैं, मैं ऑलरेडी एक लिस्ट आपको लेक्चर के स्टार्ट में पूरी बोल के बता चुका हूँ। ठीक हो गया। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो है टैक्स से रिलेटेड। आपके ज़हन में होगा कि सर हम सेल कर रहे हैं तो हम टैक्स कैसे पे करेंगे। यूएसए के अंदर अमेजोन आपकी टेंशन ही खत्म कर देता है। अमेजोन कहता है भाई मैं जानूँ और टैक्स डिपार्टमेंट जाने। वो क्योंकि हर स्टेट का टैक्स डिफरेंट है, जहां से ऑर्डर आता है अमेजोन खुद बायर से टैक्स कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवा देता है। मींस कि आपको यूएसए में काम करते वक्त टैक्स की परेशानी नहीं लेनी। ठीक है, अमेजोन खुद ही बायर से लेगा। फॉर एग्जांपल आपकी $10 की चीज है, हो सकता है वो क्लाइंट से $11 चार्ज करे और $1 उसमें टैक्स हो, वो $1 पकड़ेगा खुद गवर्नमेंट को दे देगा। मींस अमेजोन रिस्पॉन्सिबल है आपके बिहाफ पे टैक्स जमा कराने का गवर्नमेंट को। सो आपने ये काम नहीं करना। और अगर आपकी सालाना जो टर्नओवर है वो $20,000 से बढ़ रहा है, फिर आपको वो फॉर्म 1099 इशू करेगा, अमेजोन ईमेल करेगा, वो आपने अपने लॉयर को देना जो कि डिक्लेयर करेगा कि आप अमेजोन पे भी बिजनेस कर रहे हैं। अगर आपका सालाना टर्नओवर $20,000 से कम है तो अमेजोन आपको ईमेल ही नहीं करेगा और आपको कहीं भी डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं यूके और यूरोपियन साइड पे, वहां पर हिसाब डिफरेंट है। वहां पर हमें वैट में रजिस्टर होना पड़ता है। वैट क्या होता है, वैल्यू एडिड टैक्स। आसान अल्फाज में कहें, यहाँ पर हम आम जुबान में उसको सेल्स टैक्स कहते हैं। वहां पर मसला ये होता है कि आपको एक लॉयर हायर करना पड़ता है, कंसल्टेंट हायर करना पड़ता है, अकाउंटेंट हायर करना पड़ता है, जो कि आपका मंथली टैक्स हर सेल के मुताबिक कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को जमा करवाता है। इसीलिए मैं अगर आसान अल्फाज में कहूँ, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से यूके एक अच्छी मार्केट है, वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बचता है। लेकिन वहाँ पे टैक्स बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको समझना, टेक्निकली डील करना एक ज़रा समझदार बंदे के लिए
होना वहाँ ज़रूरी है। यूएसए के अंदर टैक्स के कोई इतने मैटर्स नहीं है और बहुत ज़्यादा हमें परेशानी नहीं उठानी पड़ती। ये हो गया टैक्स से रिलेटेड। आपको समझ आ गया कि वैट क्या होता है, आसान अल्फाज में सेल्स टैक्स होता है, जो कि हमने हर सेल पे गवर्नमेंट को जमा करवाना होता है। यूएसए के अंदर हमें कुछ भी नहीं जमा करवाना पड़ता, वो खुद ही हर सेल पर अमेज़न कर देता है। अमेज़न जो हमें यूएसए में जमा करवाना पड़ता है, वो होता है कि हमने जो साल बाद अगर हमारा टर्नओवर $20,000 से एक्सीड करे तो हमें एक फॉर्म 1099 मिलता है। उसको हमने गवर्नमेंट में डिक्लेयर करना होता है कि भाई ये हमने अमेज़न पे कमाया है। खैर जो भी हमने कमाया होता है वो हमारा अकाउंटेंट इतना समझदार होता है कि उसमें अपने एक्सपेंसेस डाल डूल के इक्वलाइज कर देता है। अल्टीमेटली ना होने के बराबर हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, बल्कि साल 2 साल तक तो हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। ये था हमारा लेक्चर।